सारी गड़बड़ तो वही सुख के पलों में ही हो जाती है। फिसलने के लिए एक पल चाहिए ना, ढलान है, काई लगी, एक पल चाहिए फिसलने को। उसके बाद हो सकता है अगले 15 मिनट तक तुम्हें कोई रोकने वाला ना हो, फिसलते ही जा रहे, गिरते ही जा रहे। एक सूत्र लिख लो, जिसको जीवन में सबसे ज्यादा सम्मान देते हो, अपने सुख के क्षण में मानो कि वो सामने खड़ा है। प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी। आपसे अभी मैंने विवेकानंद जी के संघर्ष के ऊपर जो वृतांत सुना, ये ये सुनकर के काफी बुरा लगा कि जिस तरह से उस समय पे उनके संघर्ष के दौरान काफी उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा और काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, स्पेशली धन के को लेकर के। उसी तरीके की समस्याओं का आज के समय में भी, जिस तरह से हम एक मिशन की तरह चल रहे हैं, संस्था जिस तरह से काम कर रही है, तो हमें भी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आचार्य जी, मैंने ये महसूस किया है बचपन से लेकर के बड़े होने तक हमें सिर्फ पैसों के महत्व के बारे में बताया गया है भारत के समाज में। और आचार्य जी, आज मैं नौकरी कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, तो जीवन में पैसों के महत्व को इतना बताया गया है कि जीवन सिर्फ पैसे कमाते रहने के लिए है, और पैसा जो लालच है ये मन में छाया हुआ है, ये बना रहता है, और इससे बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ, कम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये कम होने का नाम नहीं लेता है। तो जिस तरह से जीवन जा रहा है आचार्य जी, इस दिशा में किस तरह से हम लालच को कम कर सकते हैं? कृपया इस दिशा में मार्गदर्शन करें। नहीं, ये मैं ले लेता हूँ प्रश्न, हालांकि ये स्वामी जी से संबंधित है नहीं, पर ठीक है, ले लेता हूँ। लालच कम कैसे करोगे? भोग के पल में भोग के विषय को देख लो ना, जो उससे चाहते थे मिला है क्या? जो उससे चाह रहे थे वो मिला है क्या? लालच सफल हो जाए तो क्या बुराई है लालच में? लालच का मतलब होता है कि कामना है, कामना पूरी हो जाए तो क्या बुराई है कामना में? दिक्कत ये है कि आप जिस विषय का लालच कर रहे हो आपको मिल भी जाता है, तो उससे वो थोड़ी मिलता है जो आपको चाहिए था उससे। तो जब उस विषय को भोग रहे हो तो होश कायम रखो, पूछो इससे क्या मिल रहा है। उसी वक्त पूछो, ये विषय ले आया, इसके दाम चुका दिए, श्रम कर लिया, वगैरह वगैरह वगैरह, मिल क्या रहा है इससे? ये पूछना होता है। कोई पहली बार लालच कर रहे हो, इतनी बार लालच करा है, क्या मिल गया उससे? जो चीज पाने लायक होती है इस चक्कर में उससे वंचित रह जाते हो। मैं बिल्कुल मानता हूं कि हम जैसे पैदा होते हैं हमें कुछ बदलाव चाहिए, हमें कुछ पाने की, कुछ बदलने की, नहीं पाने की तो शायद घटाने की, पर किसी बदलाव की जरूरत हमें निश्चित रूप से है, मानता हूं, ठीक है जरूरत। पर क्या बदलाव? बदलाव सार्थक तब है ना जब बदलाव के फलस्वरूप आपको कुछ बेहतरी मिले। आपको बदलाव तो मिलते हैं, बेहतरी मिलती है क्या? आप बदलते रहते हो बहुत कुछ, उससे पाते क्या हो? इतना दौड़ते हो, इतना हाँफते हो, इतना झींकते हो, इतना खर्चते हो, इतना झुकते हो, इतना दबते हो, ये सब करके पाते क्या हो ये बताओ ना। पर जिस क्षण में बिक रहे होते हो, झुक रहे होते हो, दब रहे होते हो, फूक रहे होते हो, उस क्षण में ये पूछना ही भूल जाते हो कि इससे मुझे क्या मिल रहा है। बस लगता है झुकना है, दबना है, बिकना है, भागना है, दौड़ना है। उसे मिल क्या रहा है ये थोड़ी याद ही नहीं रहता ये सवाल पूछना, इससे मुझे मिला क्या, ये पूछ ही नहीं पाते। बह जाते हो बस, जैसे आदमी बिल्कुल कोई कहीं तेज संगीत बह रहा हो और बह गया हो। कहीं देखा है? कहीं आप चले जाओ वहाँ पे
बीट्स वाला म्यूजिक होता है तो आपके पाँव थिरकने लग जाते हैं, आपको पता कुछ नहीं, थिरकने लग गए, वैसे ही हम बह जाते हैं। या कहीं चले गए और वहाँ पर चटपटे खाने की खुशबू तैर रही है हवा में, तो अपने आप लार बहने लग जाती है। पेवलोव का कंडीशनिंग का पूरा प्रयोग ही यही था कि खुशबू आई नहीं कि लार बही, बस ये है कि वो प्रयोग कुत्तों पर था, फिर इंसानों पर भी लागू हो गया। जो हो रहा है उसका हमें पता नहीं होता ना कि वो हो रहा है, बस हो रहा है, लार बह रही है, लार बह रही है। कुछ पसंद है तो बस पसंद है, अरे क्यों पसंद है, नहीं वो तो कभी पूछा नहीं, पसंद आ गया। कुछ नापसंद है तो बस नापसंद है, क्यों नापसंद है वो पूछा नहीं। मनुष्य को पशु से अलग बनाता है विचार, विचार। और हमारा आशय यहाँ पर भटकते बहकते विचार से नहीं है, यहाँ पे हमारा आशय है जिज्ञासु विचार से, विचार जो जानना चाहता है, विचार जो बेहतर होना चाहता है, विचार जिसमें ज्ञान की भूख है। आप विचार नहीं करते, आप बस बहते हो, आप मानते हो। कुछ नहीं, बस कुछ दिख गया, रसगुल्ला दिख गया, दौड़ पड़े। कोई पूछे क्यों दौड़ पड़े, बता नहीं पाएंगे दौड़ पड़े क्या, कोई वजह बता दो, और वजह बताएंगे भी तो कुछ बड़ी ऐसी अद्भुत वजह होगी, कहेंगे हमारा नाम है घोड़ पड़े तो हम दौड़ पड़े। ये वजह है कि घोड़ पड़े तो दौड़ पड़े। ऐसे कि जैसे हम पूछे भाई क्या कर रहे हो, कभी घुसते हो कभी भागते हो, काहे आवत काहे जावत, तो बोले क्योंकि हम संजय रावत। ये कोई जवाब है? काहे आवत काहे जावत, काहे कि हम रावत, ये कोई जवाब है? ऐसे हमारे कारण होते हैं। नहीं, तुम पे नहीं बनाएंगे, तुमसे अलग से बात होगी। नहीं तो नाम तुम्हारा ऐसा है कि बहुत मस्त मस्त बनेंगे बहुत जल्दी, लेकिन आपने आज तक जो भी कुछ करा आपको पता है क्यों करा है? लालच सुन के तो ऐसा लगता है जैसे हमने अपने अंधेपन को गरिमा दे दी हो। मुझे फलानी चीज़ का लालच है, इसमें यह भाव निहित है कि मैं उस चीज़ को जानता हूं। हमें लालच वगैरह भी नहीं होता, हम बस दौड़ पड़े। लालच तो फिर भी शब्द थोड़ी गरिमा रखता है, हमें लालच वगैरह भी नहीं होता, हम बस। आपने ज़िंदगी में जो भी काम करे हैं छोटे बड़े, बताओ क्यों करें? जब आप कहते हो आपको लालच है, आपको लालच भी नहीं है, एक बेहोश बहाव है बस। लालच भी रजोगुण से संबंधित होता है मेरी भाई, लालच का राजसिकता से संबंध होता है। हम ज्यादातर लोग तामसिक आदमी हैं, हमें लालच भी नहीं होता, हम बस बह रहे हैं। कहीं बेहोश बहा जा रहा है, थोड़ी कहोगे कि उसको मंजिल का लालच है, वो बस बह रहा है। ऐसे हमें अच्छा एक बात बताओ, जन्मदिन आ रहा है, जन्मदिन क्यों मना रहे हो अपना, बताओ बताओ क्यों मना रहे हो? बताओ ना क्यों मना रहे हो? सब मनाते हैं। हंसी भी भीतर से नहीं आती, ऐसे करना पड़ता है।
तो जन्मदिन है तो क्यों मना रहे हो जन्मदिन, बताओ तो। तुम हो, तुम पैदा हुए हो, पक्का भरोसा है पैदा हुए हो। पैदा हुए हो तो अभी तक का जन्म सार्थक हुआ है। पैदा हुए उसी का भरोसा नहीं, जन्म सार्थक हुआ उसका कोई भरोसा नहीं। क्या उखाड़ लिया पैदा होके, कुछ पता नहीं। पर हैप्पी बर्थडे टू यू। बट वाई? नहीं, इतने सवाल नहीं पूछने चाहिए। इतने सवाल पूछो तो खुशियां दूर हो जाती हैं। तुम खुश हो कहाँ? जो खुश हो जाए उसकी खुशी दूर करना बड़ा मुश्किल होता है। तुम्हारी खुशी इतनी आसानी से दूर हो जाती है। इतनी नाजुक, इतनी कमज़ोर, इतनी कमसिन, ऐसी फ्रेजाइल तुम्हारी अगर खुशी है, तुम खुश हो कहाँ? जो विचार न करे वो पशु है। जिसको सोचने से डर लगता हो वो इंसान नहीं है। और साधारण संस्कृति को तो छोड़ो, धर्म के क्षेत्र में और ज्यादा ये रिवाज बन गया है कि सोचना मत। उन्हें कोई विचारक मिल जाए तो उससे कहते हैं अरे असली चीज तो बुद्धि और तर्क और विचार से आगे की है। तो माने जो बुद्धि और तर्क और विचार नहीं कर सकता वो सबसे आगे का हो गया। माने गधा सबसे आगे का है। ये जितने लोग अपनी मूर्खताओं में झूम रहे होते हैं धर्म के नाम पर, इनसे जाके दो चार ढंग की बातें करो तो ये ऐसे करेंगे, अरे आप समझे नहीं, अभी तो आप तर्क और बुद्धि और विचार और शब्द में ही उलझे हुए हैं। जो असली बात है वो तो बुद्धि, विचार, तर्क, शब्द इनके आगे की है। हम कह रहे हैं ऐसे सब लोगों के आगे आगे गधा चलना चाहिए, क्योंकि उसके पास ना बुद्धि है, ना तर्क है, ना विचार है, ना शब्द है। वही सबसे आगे का हुआ। फिर बहुत आते कहते भाव, भाव सबसे आगे का। भाव तो होता है गधे के पास। गधे के सामने गधही लाओ, फिर देखो उसका भाव, एक दो लत्ती झाड़ेगा। भाव से आप इंसान नहीं बन जाते बाबा। भाव तो पशु के पास भी होता है। किसी भी मादा पशु में देख लो अपने संतान के लिए कितना भाव होता है। उससे आप इंसान थोड़ी कहला जाओगे। इंसान वो है जो सोच सके, समझ सके, ध्यान दे सके, अवलोकन कर सके, तर्क कर सके, बुद्धि लगा सके। जो चिंतन मनन से घबराता हो वो या तो पाषाण है या फिर, अरे बोल दो, अरे जोर से बोलो, जानवर नहीं, विशेष जानवर। कौन सा? गधा नहीं, हा। गधा में एक खनक है। नमस्ते सर। बोलिए बोलिए। सबसे पहले थैंक यू सर कि आप मुझे मिले और होश आया मेरे जीवन में, क्योंकि मैं जितना देखा है मैंने, होश तो आता नहीं है। मैंने खुद महसूस किया है कि मैं होश में आया हूँ जब तो बेहोशी बहुत तेज़ी से टूट पड़ी है मेरे ऊपर और मैं उतना ही दूर हो गया हूँ। तो मैंने आज कुछ समय से ये महसूस कर रहा हूँ लगातार मेरे जीवन में। मैं शुरुआत में जब आपसे जुड़ा था एक नई उमंग थी कि जैसे आज कुछ समझ में आ रहा है, फिर एक क्षण आया और अभी एक कि मैं बिल्कुल दूर होता चला जा रहा हूँ। और कभी कभी बहुत दुख भी होता है, परंतु उस पल में याद नहीं रहता मेरे को और मैं बिल्कुल बहक सा जाता हूँ और बाद में लगता है कि मैं क्यों भटक गया, कहाँ चला जा रहा हूँ। तो समाधान कीजिए सर। नहीं, जो बाद में लगता है उसी पल लगे और कोई बात नहीं है। बेहोशी को जानना ही होश है और बेहोशी को तभी जानोगे जब बेहोशी है। आप ये नहीं कर सकते कि जब बेहोशी है तब बेहोशी का सुख ले लो और जब बेहोशी का सुख बीत जाए तब आप कहो मुझे बोध का आनंद भी लेना है। हम बहुत चालाक लोग हैं ना। रात में जब पार्टी है तो क्या लेना है?
पार्टी का मजा, और सुबह उठ करके एक मोरल पायसनेस का भी प्लेजर लेना है। सुबह उठ के क्या बोलना है, अरे यार ये पार्टी वार्टी ना, ये सब बेकार चीज होती है, इसमें कुछ रखा नहीं है। मैं आपको गीता का श्लोक बताता हूं, ये पार्टी वाला में कुछ रखा नहीं है। तुम बेटा दोनों हाथों मौज मार रहे हो, और तुम अपनी उस बेईमान मौज में मुझे भी भागीदार बना रहे हो। तुम्हें ये जो इतनी शानदार अक्ल आई, ये रात में पार्टी में काहे ना आई? तो रात में क्या लिया? पार्टी का सुख। और सुबह उठ करके क्या बने कि मैं तो बहुत समझदार हूं, तो समझदारी का सुख भी लेना है सुबह उठ करके कि मैं तो समझदार हूं, ये पार्टी और तो बेकार की बात है। अब पार्टी करी है अगर, तो पार्टी से ही वफादारी निभाओ। सुबह उठ के भी बोलो कि पार्टी बहुत बढ़िया चीज थी, कोई बात नहीं, सर फट रहा है, हैंगओवर हो रहा है, पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है, 5 लोग यहां पर शराब पी के उल्टी कर गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी बहुत बढ़िया चीज थी। हम तो जो हमारी बेईमानियों के साझीदार होते हैं उनसे भी वफादार नहीं होते। कहते हैं चोर आपस में चोरी नहीं करते, चोर आपस में बेईमानी नहीं करते, हम तो वो भी नहीं करते। हम तो ऐसे हैं कि रात में पार्टी करते हैं और सुबह उठ के बोलते हैं पार्टी छी। अब पार्टी करी है तो पार्टी की इज्जत रखो, बोलो पार्टी से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आधे सवाल तो मुझे यही आते हैं कि सुख में बेहोश हो गए थे, अब क्या करें? मेरा तो यही जवाब है, बिल्कुल यही सवाल पूछो, पर सुख के बीत जाने के बाद नहीं, सुख के बीचों बीच। सुख बीत गया है, अब मेरे पास आ गए हो सुख लेने। तब एक तरह का सुख लिया था। क्या सुख लिया था? जो भी मौज कर रहे थे तब तो उस समय सत्र हो कि पुस्तक हो कि वीडियो हो कि कोई चीज हो, उस समय तो कोई अगर दिखा देता तो उसको लात मार देते। तो तब तो वो सुख भोग आए। अब जब वो सुख बीत गया और वो सुख अपनी कीमत मांग रहा है, तब आकर के मुझसे कहना शुरू कर देते हो कि अरे अब वो सुख बीत गया, अब दूसरा सुख दे दीजिए, अब कौन सा, अब जरा आध्यात्मिक आनंद दे दीजिए कि समझदारी का सुख मिल जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको अगर अभी समझदारी का सुख चाहिए तो वो समझदारी तब भी रखिए जब सुख का क्षण है। सुख के क्षण में तो मुझे याद रखते नहीं हो। एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, अभी पिछले महीने, 2 महीने, 4 महीने में आप सबने किसी ना किसी तरह का सुख तो मनाया होगा। हो ही नहीं सकता ना मनाया हो। किसी का जन्मदिन होगा, किसी की शादी की वर्षगांठ होगी, नया साल आया था, क्रिसमस आया था, उसके पीछे दिवाली दशहरा भी आए थे, घरों में बच्चे होते हैं, उनके जन्मदिन होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। करवा चौथ भी तो आई थी अभी कुछ ही महीने पहले, तो तब तो आपने खूब सुख मनाया था। और वो जो आप सुख जब मना रहे थे उस समय ये नमूना आपके सामने प्रकट हो जाता, तो आप क्या करते? उस समय जब सुख मना रहे होते हो तब तो मैं आ जाऊं, तो दरवाजा नहीं खोलोगे। सुख में करे न कोई क्या सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करें। उस समय तो आ जाऊं तो दरवाजा नहीं खोलोगे। सोचो करवा चौथ मना रहे हो, जैसे ही मनाया जाता है उसी समय द्वार पर दस्तक हुई और हम खड़े हुए हैं। कहोगे ये कौन, क्या, अच्छा ठीक है, अच्छा नहीं आप बाद में आइएगा, किससे मिलने आए? नहीं आज वो है नहीं, जाइए। जैसे वो नशा बीत जाने के बाद प्रश्न पूछने आते हो, वैसे ही ईमानदारी की बात यह है कि नशे के दौर में भी सवाल पूछा करो। अगर मुझे अपने दुख में शामिल करना है तो मुझे पहले अपने सुख में शामिल करो। दिक्कत यह है कि सुख में शामिल करोगे तो सुख की आफत हो जाएगी। सुख की तो बेटा आफत हो जाएगी, पर फिर सुख के बाद जो दुख पाते हो ना उससे भी बच जाओगे।
इसलिए कह रहा हूं अपने सुखों में सत्य को शामिल कर लो। सत्य सुख का जहर निकाल लेता है। सत्य सुख को फिर अद्वैत सुख बना देता है। अद्वैत सुख क्या होता है कि अब सुख के बाद दुख नहीं आएगा। हम अपने सुख से सत्य को बहिष्कृत कर देते हैं। जहां सुख होता है वहां हम सत्य को घर निकाला, देश निकाला दे देते हैं। तो अभी ये सवाल पूछने से बहुत लाभ नहीं है। अभी तो तुम बस कीमत चुका रहे हो वो नशों की और सुखों की जो तुमने भोगे हैं। अगली बार जब सुख आए, उस सुख के बीचों बीच सत्य का स्मरण रखना। हम सुख का अपमान करने को नहीं कह रहे, हम सुख को भगाने को नहीं कह रहे। हम तो कह रहे हैं सुख जब आए तो होश कायम रखना। सुख जब आए, मजे ले रहे हो, उस समय होश कायम रखना ना। और कोई तुम्हारे जीवन में अगर सत्य का, होश का प्रतिनिधि हो तो उसकी तस्वीर अपनी आंखों के सामने उस पल रखा करो जब सुख और नशा तुमको बहाए लिए जा रहे हो। ठीक तब जब सुख बहाए लिए जा रहा हो, किसी की तस्वीर देख लिया करो, उसकी आंखों में झांक लिया करो। तब तो करोगे नहीं, तब तो तस्वीर होगी भी तो उसको पलट दोगे। उसको पलट दिया तो फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। ये जीवन का नियम है। माल भोगा है तो कीमत चुकानी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि जाके छक के खा पी लिया, बिल आया है तो खड़े हो गए हो कि इतना बिल आ गया, अब क्या करें क्या करें, क्या चुकाओ। जब खा पी रहे थे तब बुद्धि कहाँ थी। सारा खेल ईमानदारी का है। अपना चुनाव होता है। हमें सब पता होता है कि अब हम बेईमानी को चुन रहे हैं, अब हम बेईमानी का वर्ण कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं होता जो धोखे से बेईमान हो जाए। कोई ऐसा नहीं होता जो धोखे से, सिर्फ संयोग से गलत रास्ता पकड़ ले। गलत रास्ता संयोग से नहीं पकड़ा जाता, गलत रास्ता बेईमानी में चुना जाता है। और जब तुम बेईमानी में जानते बूझते गलत रास्ते चुन रहे हो तो उसमें कोई तुम्हारी सहायता कैसे करेगा। उसमें तो तुम्हारी सहायता तुम्हें यही बता के की जा सकती है कि तुम्हारे साथ धोखे से कुछ नहीं हुआ है, जो किया है तुमने स्वयं किया है, खुद किया है, चयन किया है। तो अगली बार जब चयन की बारी आए तो सत्य को याद कर लेना। अपने सुख को सत्य की कसौटी पर कसो। अपने सुख के क्षणों में भी होश कायम रखो। अच्छा नहीं लगता ना थोड़ी सी ये व्यवहार में भी बात अमर्यादित सी लगती है कि जब तो बढ़िया पार्टी चल रही थी, झाड़ रहे थे मशरूम टिक्का और टोफू रोल। और गुलशन क्या क्या झाड़ा हुआ अभी तो 4 दिन में? चिली पोटैटो। क्या क्या बोला? पंजाबी पोटैटो। अच्छा, चिली पोटैटो। तो ये सब जब झाड़ रहे थे तब तो एक दोस्त है उसकी याद आई नहीं। तब तो कुछ नहीं, तब तो अकेले अकेले झाड़ गए, सारी मौज ले ली। अब हाय हाय हो रही है, पेट फूल के मटका बन गया है, सीने में जलन हो रही है, गला पकड़ लिया है। तब कह रहे हो अरे मेरे यार जरा दवा ले आ दे। यार कह रहा है एक आध तुमने वो इधर भी दिखा दिया होता, गोभी मंचूरियन, तो तुम्हारे पेट में नहीं जाता। थोड़ा कम खाए होते, थोड़ा हमें खिला दिया होता तो इतना बड़ा पटका मटका जैसा नहीं पेट फूलता।
जितने लोग सुन रहे हैं सब अपने आप से पूछिएगा, अपने सुख में कितनी बार कृष्ण को याद करते हैं आप? और कृष्ण माने ऐसे नहीं कि धन्यवाद आपने हमें सुख दिया। कृष्ण माने होश, कृष्ण माने अवलोकन, कृष्ण माने निष्पक्ष होकर के परखने की ईमानदारी। अपने सुख में कितनी बार आप निष्पक्ष होकर के परखते हो कि ये क्या हो रहा है? चैतन्य हो करके देखते हो कि यथार्थ क्या है? ये पूछिएगा। सारी गड़बड़ तो वही सुख के पलों में ही हो जाती है। और फिसलने के लिए एक पल चाहिए ना। ढलान है, काई लगी, एक पल चाहिए फिसलने को। उसके बाद हो सकता है अगले 15 मिनट तक तुम्हें कोई रोकने वाला ना हो, फिसलते ही जा रहे, गिरते ही जा रहे। उस एक पल में होश कायम रखना होता है। पर हमें तो जब सुख आता है तो हम सबसे पहले किसको लात मारते हैं? होश को। तू बाहर निकल। चिंतन मनन सब बिल्कुल स्थगित कर देते हैं। कहते हैं अभी तो मौज का पल आ गया। भाई सोच क्यों रहा है इतना? देख भाई, सोचने का नहीं, मौज मारने का। और जहां सोचने का नहीं, मौज मारने का, फिर वहां फिर अगर मौज मारने की जगह पता नहीं क्या मारा है तो फिर तो तुम अब अपना हाल खुद जानो, तुम्हारा मामला है। नोटी। संस्कृति सी बन गई है ना। सुख तो उनसे छुपाने की बात है जो होश दे सकते हैं। तो जैसे घर में बड़े बूढ़े होते हैं तो आपका सुख इत्यादि जो होता है उसमें आप कहाँ उनको शामिल करते हो? हमने एक संस्कृति ही झूठी बना ली है। हाँ, रोने का पल हो तो जो घर के बुजुर्ग हो उनके सामने जाके बैठ जाते हो, है कि नहीं? पार्टी करनी है तो दादाजी को बता के जाते हो क्या? या दादाजी को साथ लेके जाते हो क्या? हाँ, पार्टी में टांग तुड़ा के आते हो तो फिर दादाजी के सामने बैठ जाते हो, दादाजी दादाजी। टांग टूट गया। फरेब पाखंड है ना। एक सूत्र लिख लो। जिसको जीवन में सबसे ज्यादा सम्मान देते हो, अपने सुख के क्षण में मानो कि वो सामने खड़ा है। जो सम्मान आपने उसको दिया है ना, वो सम्मान अब आपके काम आ जाएगा।
नमस्कार आचार्य जी। हाँ जी। आचार्य जी, आपने बीच में कहा था कि ठहरना यहीं पे संभव है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे जो भी इंसान परेशान है, बेचैन है, वो तो बहुत से बंधनों से जकड़ा हुआ होगा। तो उसके लिए उसी वक्त ठहरना कैसे संभव है? उसके लिए तो मुक्ति बहुत आदर्श की, आइडियलिज्म की चीज है। वो तो आगे बहुत आगे जाके ही। आगे 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 की आशा रखने में एक भारी झूठ होता है। आगे की आशा रखने में झूठ ये होता है कि बंधन इस जगह की और इस पल की देन है, और आगे जब जाऊंगा तो चूंकि जगह बदल जाएगी और पल बदल जाएगा तो बंधन नहीं रहेंगे। आप अभी आज बंधन में हैं और आप भविष्य से उम्मीद रखते हैं, ठीक है ना। भविष्य से जो आप उम्मीद रखते हैं उसके पीछे मान्यता, एजम्पशन क्या है? वो ये है कि अभी आप जहाँ हैं और जब हैं, आपके बंधनों का वास्ता आपकी परिस्थिति से है। आप कह रहे हैं इस पल का और इस जगह का रिश्ता है मेरे बंधनों से। आप कह रहे हो ये बंधन जो है वो तो इस पल की और इस जगह की देन है। तो जब मैं यहां से आगे बढ़ जाऊंगा तो बंधन नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जगह बीत जाएगी, ये पल बीत जाएगा। ये आपका असम्पशन है ना। जी। हाँ, इस असम्पशन में बड़ी गड़बड़ है। उसमें गड़बड़ ये कि आप मान रहे हो कि बंधन कोई बाहर वाला आके दे रहा है आपको, कोई जगह दे रही है, कोई पल दे रहा है। बंधन इसलिए होते हैं क्योंकि आपने बंधन को पकड़ा होता है। बंधन से, ये बंधन है, ये मैं हूं, ठीक है। ये बंधन, ये मैं। हम सोचते हैं कि बंधन और मेरा रिश्ता ये है, बंधन और मेरा रिश्ता। तो आपकी मान्यता, आपकी अजम्पशन में किसने किसको पकड़ रखा है? बंधन ने आपको पकड़ रखा है। हाँ, यथार्थ ये है कि बंधन और आपका रिश्ता ये है। आपने बंधन को पकड़ रखा है स्वार्थवश। जहां बंधन है उसके पीछे आपका स्वार्थ है, झूठा स्वार्थ पर स्वार्थ। तो चूंकि आप ऐसे सोचते हो, आपको लगता है बंधन में बाहर वाला, आप कहते हो कि ये जो है ये इस देश, इस पल से आया है। मैं यहां से गुजर रहा था, यहां से ये निकल के आ गया, इसने मुझे पकड़ लिया, तो मैं जल्दी से आगे बढ़ जाऊं। आगे बढ़ जाऊं माने भविष्य में पहुंच जाऊं। तो मैं आगे जब बढ़ जाऊंगा तो वहां ये मौजूद नहीं रहेगा, क्योंकि ये कहां का है? वर्तमान। ये तो इधर का है बाबू, यहां का। कहते हो ये जो है ये बंधन माला यहां का है, और मैं जल्दी से भाग के यहां पहुंच जाता हूं। कहां पहुंच जाता हूं? यहां। और यहां पे बंधन नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा? यथार्थ ये है, आपने पकड़ रखा है। अगर आपने पकड़ रखा और आप यहां जाओगे तो यहां भी क्या करोगे? आप यहां पर थे तो आपने यहां ऐसे पकड़ रखा था, आप आगे बढ़ जाओगे तो आप आगे ऐसे पकड़ लोगे। ये वाला नहीं पकड़ो तो कोई और पकड़ लोगे। पकड़ना तो आपको है ही। आगे बढ़ने से बंधन थोड़ी हट जाएगा, क्योंकि बंधन तो आपका चुनाव है ना। आप हो, आपका चुनाव वही रहेगा जो अभी है। इसलिए समझाने वालों ने कहा है कि जिन्हें मुक्त होना होता है, वो भविष्य की ओर बहुत उम्मीद से नहीं देखते। वो समझ जाते हैं कि उनकी दुर्गति का कारण वो खुद हैं, और जो काम आप कर रहे हो काल उसको नहीं पलट सकता। काल तो आपके सामने नए नए विषय लाता रहेगा बस। वृत्ति आपकी है, काल विषय बदलता रहेगा, लेकिन विषयों को पकड़ने की वृत्ति काल की नहीं है। वो किसकी है? आपकी है। तो वो जो पलट पलट के विषय आते रहेंगे, आप उनको क्या करते रहोगे? पकड़ते रहोगे। काल का ये पल है, वो ये विषय लेके आया, आपने उसको पकड़ लिया। काल का अगला पल अगला विषय लेके आएगा, आप उसको पकड़ लो, क्योंकि पकड़ने की आपकी वृत्ति थोड़ी काल बदल देगा। काल के हाथ में नहीं है, इतना अधिकार नहीं काल का कि वो आपकी वृत्ति ही बदल डाले। हाँ, काल इतना करता रहता है कि मन के पटल पर वो नए नए विषय उभारता रहता है। कभी ये विषय दिख रहा है, कभी वो विषय दिख रहा है, ये सब काल करता रहता है, पर आपकी वृत्ति आपकी है। हमेव कालम उपनिषद कहते हैं,
काल आपको नहीं बदल पाएगा। ना हम कालस्य, काल का अधिकार नहीं है आपके ऊपर, काल के नहीं हो आप, ना हम कालस्य। तो वक्त बदलता रहता है, इंसान वही रह जाता है। ये आपने देखा नहीं है क्या? बाकी सब बदल जाता है, बाल झड़ जाते हैं, दांत झड़ जाते हैं, खाल झड़ जाती है, सब बदल जाता है। उसका आवाज़ कांपने लगती है, पाँव कांपने लगते हैं, लेकिन जो भीतरी वृत्ति थी वो वैसी ही रहती है। तो पहले कुछ पकड़ता था, बुढ़ापे में कुछ और पकड़ता, पर पकड़ने की वृत्ति काल नहीं बदल पाता। तो इसलिए भविष्य से बहुत उम्मीद मत रखिए, जो करना हो तत्काल कर डालिए, काल करे सो आज कर। आचार्य जी, और इसमें ठहरने का अर्थ ये है कि अपने बंधनों का अवलोकन करना। ठहरने का अर्थ ये नहीं है कि उद्घोषणा कर देना कि मैं मुक्त हूँ। उद्घोषणा करनी है नहीं करनी है वो आप जानिए, वो तो अब कोई सिद्धांत की बात नहीं है कि उद्घोषणा करी कि नहीं करी। ठहरने का मतलब है कि आंख बंद करे भागे जा रहे हो कि आगे सब अच्छा हो जाएगा, उससे कुछ नहीं मिलता। ठीक, ठीक, धन्यवाद जी। राम नाम कड़वा लगे, मीठा लागे दाम। राम नाम कड़वा लगे, मीठा लागे दाम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम रे साधो, माया मिली न राम। राम नाम कड़वा लगे, मीठा लागे दाम। राम नाम कड़वा लगे, मीठा लागे दाम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम रे साधो, माया मिली न राम। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोह। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोह। जगत सबना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद रे साधो, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोह। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोह। जगत बना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद रे साधो, कुछ मुख में कुछ गोद। मोटी माया सब तजे, जीनी तजी न जाय। मोटी माया सब तजे, जीनी तजी न जाय। पीर पैगंबर औलिया, जीनी सबको खाए रे साधो, जीनी सबको खाए। मोटी माया सब तजे, जीनी तजी न जाय। मोटी माया सब तजे, जीनी तजी न जाय। पीर पैगंबर औलिया, जीनी सबको खाए
खाए रे साधु चीनी सबको खाए। माया छोड़न सब कहे माया छोड़ी न जाए। माया छोड़न सब कहे माया छोड़ी न जाए। छोड़न की जो बात करूं बहुत तमाचा खाए रे साधु बहुत तमाचा खाए। माया छोड़न सब कहे माया छोड़ी न जाए। माया छोड़न सब कहे माया छोड़ी न जाए। छोड़न की जो बात करूं बहुत तमाचा खाए रे साधु बहुत तमाचा खाए। माया तो ठगनी भई ठगत फिरे सब देश। माया तो ठगनी भई ठगत फिरे सब देश। जा ठगने ठगनी ठगी ताठग को आदेश रे साधु ताठग को आदेश। माया तो ठगनी भई ठगत फिरे सब देश। माया तो ठगनी भई ठगत फिरे सब देश। जा ठगने ठगनी ठगी ताठग को आदेश रे साधु ताठग को आदेश। मैं सुरेश भदौरिया, उम्र 50 वर्ष, शिक्षक हूँ पेशे से और अभी छात्रावास में अधीक्षक के प्रभार में हूँ। मेरे पास 50 बच्चे हैं एससी समुदाय के। तो मैं उनको भी गीता का पाठ बताता हूँ, गीता के बारे में, उसके उपयोग के बारे में और जो क्या लाभ मिल सकता है उससे। किसी ये धर्म संप्रदाय को लेकर नहीं है ये पुस्तक, जीवन से संबंधित है। तो पूरा प्रयास करते हैं हम उनको समझाने का। और अभी जो मेरा संघर्ष है वो इसी बात को लेके है कि उनको किस तरह से वेज की तरफ लाया जाए। जब गीता तुम्हें कुजात आजाद कहती है तो तुम्हें जात की बात पर ज़्यादा गौर नहीं करना है और कर्मों पर ध्यान देना है। कर्म ही तुम्हारे वर्ण को बनाएंगे, चेतना को ऊंचाई देंगे। और कर्म में के पीछे आपकी नीयत क्या है, बस उस पर ध्यान रखना है, और वो भी 24 घंटे। श्लोक है 4थे अध्याय का 10वां श्लोक था। क्यों मन में विषय बैठाते हो, खुद घर में चोर घुसाते हो। ज्ञान से मन को शुद्ध करें, कृष्ण उनके हैं जो युद्ध करें। जबरदस्त युद्ध चल रहा है, रात्रि के 3 बज रहे हैं, नींद इतनी जोर से आ भी है, लेकिन आचार्य जी सब पे भारी पड़ रहे हैं। आचार्य जी को पुनः सत वंदन, अभिनंदन, प्रणाम।